देखिए क्या है न्यूमेरिकल, समझिए क्या है, बेसिक है ये। रेट ऑफ चेंज का 6.1 एक्सरसाइज का एक बेसिक न्यूमेरिकल है, एक बलून है। उस बलून में मैं हवा भरता जा रहा हूँ, हवा भरता जा रहा हूँ। किस रेट से हवा भर रहा हूँ कि उसकी रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी हर एक सेकेंड में 5 सेंटीमीटर रेडियस से बड़ा हो जाता है वो। इफ एनी टाइम इफ रेज 20 सेंटीमीटर, सपोज किसी टाइम पर उस पूरे बलून की जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर हो गई है, तो आप उसके सरफेस एरिया में क्या चेंजेस आएगा और उसके वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएगा, ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसा न्यूमेरिकल कैसा है, रेट ऑफ चेंज का न्यूमेरिकल, यानी रेडियस में चेंज। देखिए चेंज मालूम कैसे पड़ता है, किसी एक के रिस्पेक्ट में अगर दूसरे में आपसे पूछा जाए कि क्या चेंजेस है, तो उसे बोलते हैं हम रेट ऑफ चेंज। और रेट ऑफ चेंज का ही मतलब होता है डिफरेंशिएशन, ये डेफिनेशन है। चेंज इन वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। सबसे पहले आपसे बोला गया है कि आप मुझे सरफेस एरिया बताइए। बताइए सरफेस एरिया होता है क्या है बेटा? वी नो दैट सरफेस एरिया होता है वॉल्यूम का 4πr²। क्वेश्चन में अगर चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, किसी थ्योरी पे आ रहे हैं अपन लोग, थ्योरी मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले देखो सेकेंड लिखा है, सेकेंड हो, मिनट हो, आर हो, तो टाइम के रिस्पेक्ट में वहाँ डिफरेंशिएट करना होता है। ये मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, बस एक स्क्रीनशॉट मैंने भेजा है ग्रुप पर, आप देख लेना। वो लिखा था कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़े हैं, पढ़ेंगे। तो चलिए ये सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया कौन सा बेटा? एक वॉल्यूम का, एक है बलून। बलून का मतलब क्या होता है? स्फेयर का। स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। अच्छा मैथ्स में एक और खास बात होती है, अगर वो बोल रहा है पोल, तो पोल का मतलब 90 डिग्री वर्टिकल टू द अर्थ, अर्थ से 90 डिग्री ही मानेंगे। हम ऐसा नहीं बोल सकते हमारे घर के पास वाला जो पोल है लाइट का वो तो ऐसा टेढ़ा हो रखा है, इससे कोई मतलब नहीं होता। आपको पोल बोलेगा, कुछ वॉल बोलेगा, तो वही स्टैंडर्ड लेके चलना। आप बलून बोला है तो बलून को आपको क्या लेके चलना पड़ेगा? स्फेरिकल ही बोलना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, जब तक वो अदर स्ट्रक्चर ना दे। ऐसा नहीं सर हमारे घर तो बलून इस टाइप के बेचने आता है, आदमी जो आता है वो इधर से ऐसे 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 करता है, कोई मतलब नहीं है आपका वो बलून। जब तक वो बोलेगा नहीं ये सिलेंड्रिकल है, आप सिलेंड्रिकल नहीं उसे क्या ही मानेंगे, उसे स्फेरिकल ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बलून चल रहा है आपका, यानी स्फीयर चल रहा है। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। ये कहाँ से आया? ये तो 8th 9th क्लास से आया। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा, इस चैप्टर में जो भी टाइम कहीं भी आ जाए आपको टाइम के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए सरफेस एरिया ds/dt इज इक्वल टू 4π कॉन्स्टेंट एज इट इज r² का डिफरेंशिएशन 2r एंड r का आएगा बेटा dr/dt। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 4 2 8π, व्हाट इज r इज 20। ये कौन सा रेडियस कौन सी होती है बेटा? वो रेडियस होती है, वो पंप से हवा भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। और जब आपसे पूछा रेडियस बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ती जा रही, और मैंने बोला बस थक गए। अब आप बताइए जब रेडियस बढ़ते बढ़ते 20 हो गई है तब चेंजेस, स्टार्टिंग से अभी तक के बीच में क्या चेंजेस? चलिए सरफेस एरिया 4 2 8π, r का मतलब क्या है आपका 20 एंड dr/dt इज 5, तो कितना हो गया ये 800π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये इसके सरफेस एरिया में। देखिए अब हम आते हैं वॉल्यूम पर, जरा देखिए वॉल्यूम में क्या करना है, ध्यान दीजिएगा बेटा। वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम लेने का तरीका होता है 4/3πr³, 4/3πr³। तो देखिए 4/3π एज इट इज dB/dt हम करने वाले हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं बेटा? dB/dt हम लोग कर रहे हैं। r³ का कितना आएगा? 3r² एंड r का आ जाएगा बेटा dr/dt। देखिए 3 से 3 गया, 4π एज इट इज r², r इज 20, 20 का स्क्वायर होता है 400 और इंटू dr/dt है 5। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, ये 5 4 20, 20 इंटू 280 और 20 एज इट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 4 20, 20 इंटू 480 और ये 20 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो dB/dt जो वॉल्यूम में चेंजेस है वो आपका क्या आ जाएगा? 8000π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड।